बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बी क्लास। आज हम लोग अपने दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और इसमें मैं आपको आपके पिछले लेक्चर के साथ थोड़ा सा रिलेट करूंगा, ठीक है। और आज हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड की सिंथेसिस, जो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इस इंडस्ट्रियल प्रोसेस को हम क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और उसमें हम एक प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये किस रिएक्शन के थ्रू पॉसिबल है? ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें 2 सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स और ऑक्सीजन का 1 मोल मिलकर क्या बनाते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 मोल बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें इस इक्वेशन से पता चली है। एक माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम हो रहे हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और प्रेशर ज्यादा हो रहा है। मतलब ये कि प्रेशर मजीद बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड को शिफ्ट होगा। पहला फैक्टर तो ये हो गया कि प्रेशर बढ़ाकर हम रिएक्शन को फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ा सकते हैं। मगर दूसरा, हम टेम्परेचर को कम करके भी इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस वही हैं, तीनों जो अभी स्टेप मैंने आपको बताए। 2 तो मैंने बता दिए ना, तीसरा क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये उसने लिखा भी हुआ है, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड हियर इज द सेम एज दोज डिस्कस्ड प्रीवियसली इन हैबर्स प्रोसेस। हमें ये नहीं बताना, आपने कहना प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड हियर आर। कौन से हैं वो 3 प्रोसेस जो ऊपर वाले हैं, ये वाले, ये आपने लिख देने हैं। अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल आर, या अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल आर बाद में लिख दें, ठीक है। वो कौन कौन से हैं कि हम कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ अमोनिया के बजाय आपने यहाँ पे क्या लिख देना? सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। आफ्टर रेगुलर इंटरवल इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन अकॉर्डेंस टू द ली शैटलर प्रिंसिपल। बस यहाँ तक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे, इंक्रीज द प्रेशर टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल। क्यों? क्योंकि 3 मोल रिएक्टेंट के, सल्फर ट्राइऑक्साइड के केस में 3 मोल है। गिव द reactant combined 3 moles of reactant combined to give 2 moles of product, and high pressure will shift the equilibrium position towards right to give the more and more sulfur trioxide। यानी वही प्रिंसिपल्स हैं, सिर्फ आप लोगों ने अमोनिया के बजाय सल्फर ट्राइऑक्साइड लिख देना है, ठीक है। बस ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज है कि इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4 थे, उधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 3 है। अमोनिया में 4 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में 3 है रिएक्टेंट के मोल, और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल दोनों से रिएक्शन में सेम है। इसी तरह तीसरा स्टेप जिसके थ्रू हम लोग रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करके, क्योंकि ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और सल्फर ट्राइऑक्साइड वाला भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो अब देखें, ये वही 3 प्रिंसिपल, आपने इनको दोबारा से लिखना है और सिर्फ चेंज करके लिखना है। अमोनिया की बजाय सल्फर डाइऑक्साइड और बाकी सारा कुछ आपने लिखना है। तो अब देखें, वही पहला, एट लो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज लार्ज, वो ज्यादा होगा, बट इक्विलिब्रियम रीड वेरी स्लोली। कि हम लोग पहली कंडीशन जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए टेम्परेचर को कम तो करेंगे, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये इंडस्ट्रियली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को जो ही बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाने के लिए यील्ड कम हो जाएगी। यील्ड ऑफ SO3 ड्रॉप्स अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल। तो ये पहली कंडीशन थी, अगर जो हम अप्लाई करें, ठीक है, कि पहला हम टेम्परेचर को कम करें तो प्रॉब्लम ये है कि रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इस
रिएक्शन की स्लोनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड की स्पीड सॉरी उसकी जो प्रोडक्शन है या उसकी जो यील्ड है वो ड्रॉप आउट हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली शटर प्रिंसिपल। दूसरा, हाई प्रेशर टेंड टू इंक्रीज द यील्ड, हाई प्रेशर इसकी यील्ड को बढ़ाएगा। ठीक है, हाउएवर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्रेशर, हम प्रेशर को यूज करने के बजाय, प्रेशर को बढ़ाने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एयर या जो ऑक्सीजन होगी उसको बढ़ा देंगे ताकि हम रिएक्टेंट डालते रहेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड को रिएक्शन फॉरवर्ड को शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे ना प्रेशर वाली कोई कंडीशन यूज करेंगे ना टेम्परेचर वाली, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, रिएक्टेंट की अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे, यानी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ले लेंगे जो एयर के साथ में, तो इस तरह इसकी यील्ड पैदा हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम लोग ऊपर वाली दो कंडीशन में प्रॉब्लम है, हम तीसरी कंडीशन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उधर तीसरी कंडीशन क्या आती है, विड्रॉल ऑफ प्रोडक्ट यानी रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्ट को रिमूव नहीं कर रहे बल्कि रिएक्टेंट हमारे पास हवा सस्ती है, ऑक्सीजन सस्ती है, हम लोग इसमें मजीद डालते रहेंगे जो हमारे लिए सल्फर डाइऑक्साइड को पैदा करती रहेगी। अब वो टेबल में इसमें जस्ट आपने ये पढ़ना है कि डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर में केसी की वैल्यू, देखिए टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे केसी कम होता जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड के मोल जो परसेंटेज है बनने की वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी टेम्परेचर बढ़ने पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेम्परेचर का इफेक्ट है जो आपने देख लिया। ठीक है, effect of help us to understand the effect of different condition on the yield of sulfur dioxide during the process pressure is kept 1 atmosphere। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे हम प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो देखो केसी भी कम हो रहा है और परसेंटेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड भी कम हो रही है। इसका मतलब है फिर हमें एक ऐसी कंडीशन तलाश करनी पड़ेगी जो हमारे लिए बेस्ट हो, जो हमें कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्शन दे और प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा हासिल हो। ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा हो और कम वक्त मिले। तो अब देखें वो कैसे, वो कौन सी है, वो कौन सी बेस्ट पॉसिबल यील्ड है विद इन द रीजनेबल टाइम, मुनासिब वक्त में लेने के लिए हम क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और इनको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखेंगे ऑक्सीजन को। ठीक है, और इसको सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारेंगे और टेम्परेचर बढ़ा देंगे। ठीक है, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज देन रीसाइकल एट लोअर टेम्परेचर, यानी शुरू में टेम्परेचर 650 डिग्री रखेंगे क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर कम हो जाएगा और फिर इसको रिसाइकल कर लेंगे। ठीक है, और फिर इससे हम सल्फर डाइऑक्साइड की यील्ड को ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। अब इसमें मोस्ट इफेक्टिव कैटलिस्ट, ये वो इंडस्ट्रियल कंडीशन है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो इसमें हम बनाएंगे वो है फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम एंड वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5। तो ये इसके लिए इंडस्ट्रियल कंडीशन थी, उधर भी इंडस्ट्रियल कंडीशन तैयार की थी, इधर भी इंडस्ट्रियल कंडीशन आपने ढूंढ ली। यहां पर अगर आप देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड को फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड में हल करते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है जिसे ओलियम कहते हैं, फिर ओलियम में पानी डालते हैं और फिर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होता है, और ये वहां पे मैंने लाइव क्लासेस में लिखा भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे जरा देखें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। किसी भी मुल्क की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को देखना है तो हम उसकी ये देखते हैं कि पर ईयर ईच ईयर सल्फ्यूरिक एसिड कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने इसको इतना ही तैयार करना है, नेक्स्ट जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक इतना ही, थैंक यू सो वेरी मच। इसको दोबारा से एक दफा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसमें पहला जो स्टेप है वो तो ये बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में हम ये रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे, फिर आपने इसके टेम्परेचर और प्रेशर की इंपॉर्टेंस का बताना है, फिर प्रिंसिपल वही बताने हैं जो आपने अमोनिया में बताए हैं, लेकिन अमोनिया की जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड यूज करेंगे SO3, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं
इधर 3 है, उधर आपने 4 लिखे हुए थे, तो इसका मतलब है कि इधर 3 और इधर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 होंगे। ठीक है, बाकी वही कंडीशंस हैं जो आपने अमोनिया की तैयारी में पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग ना टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे स्पीड को बढ़ाने के लिए, लेकिन हम इसमें प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे। प्रेशर के कांस्टेंट के बदले में हम मुसलसल ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहेंगे और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि रिएक्शन बड़ी तेजी से होता रहे और फॉरवर्ड में शिफ्ट होता रहे। फिर एक मैक्सिमम कंडीशन, इनिशियली हम टेम्परेचर 650 डिग्री रखेंगे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर क्या करते जाएंगे, कम होता रहेगा, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर हम जो अमोनिया सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो रिएक्ट नहीं कर सके उसको रिसाइकिल करेंगे, और रिसाइकिल हम किस टेम्परेचर पर कर सकेंगे, 400 टू 500 डिग्री सी पर। ठीक है, फिर इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे 2, और इससे ओलियम बनेगा, इस ओलियम में पानी डालेंगे, डाइल्यूट करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और किसी भी मुल्क की तरक्की सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी से ही की जा सकती है। इसको आपने याद करना है, पूरा प्रोसेस है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। बहुत शुक्रिया।